ब्राह्मणों ने तो पूरा लूट लिया। लाखों रुपए नाच गाने में बर्बाद करने वाले कुछ पैसे सैकड़ों और हजारों रुपए में कहेंगे ब्राह्मणों ने तो लूट लिया। कर्मकांड यहां भी है, मुसलमानों में भी कर्मकांड है, ईसाइयों में भी कर्मकांड है। 40 दिन पे वो भी श्राद्ध करते हैं और शादी ब्याह निकाह में वो लोग भी खर्चे करते हैं। लेकिन अपने ही हमारे ही लोग ये सवाल नहीं उठाते कि निकाह में इतना खर्च हो रहा है, फादर ने इतना लिया, मौलवी ये कर रहा है, झाड़ फूक भी होता है। लेकिन हमारे यहाँ कर्मकांड पे सवाल जबरदस्त ढंग से उठाए जाते हैं, विशेष रूप से अपने लोग उठाते हैं। तो कथा भाग हो गया, कर्मकांड भाग हो गया, तीसरा है दर्शन। अब दर्शन क्या है? धर्म का तीसरा भाग दर्शन। आपको बड़ा सुखद महसूस होगा कि कथा और कर्मकांड में यदि कोई चुनौती हमें दे देता है, लेकिन जो भारतीय सनातन धर्म के दर्शन का जो पक्ष है, इस पूरे विश्व में कोई माई का लाल आज तक पैदा नहीं हुआ जो चुनौती प्रस्तुत कर दे। ये सनातन धर्म का जो दर्शन है, वो दर्शन कहां पे है? सनातन धर्म का जो दर्शन है वो उपनिषदों में है। मुख्य रूप से है तो 6 दर्शन, मुख्य रूप से 6 दर्शन है। अब थोड़ा और आगे बढ़ जाए तो 9 दर्शन है, 3 नास्तिक और 6 आस्तिक। 3 नास्तिक जो भारतीय दर्शन है, सनातन धर्म के नहीं, भारतीय दर्शन 9, 3 नास्तिक और 6 आस्तिक। तो नास्तिक में जैन, बौद्ध और चार्वाक का दर्शन। नास्तिक ऐसा नहीं ना कि लिखने के चक्कर में मेरा निकला जा रहा ऊपर से। नास्तिक दर्शन 3, जैन, बौद्ध और चार्वाक का दर्शन। और नास्तिक क्या है? कहा बहुत सारी बातें परिभाषा में दे सकता हूं, लेकिन नास्तिको वेद निंदकः, जो वेद को न माने वो नास्तिक है। बस इतने पे रोक रहा हूं इस चीज को। वेद को न माने नास्तिको वेद निंदकः, जो वेद को नहीं मानता वो नास्तिक है। और जो वेद को मानने वाले हैं 6 आस्तिक हैं। इसमें न्याय है, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा, मीमांसा पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वेदांत, वेदांत, वेदांत को ही बोलते हैं उपनिषद। उपनिषद वेदांत एक ही है। वेद के 4 भाग होते हैं। पहला भाग कहलाता है संहिता, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा आरण्यक और चौथा उपनिषद। वेद का चौथा भाग है उपनिषद, इसलिए उसको बोलते हैं वेदांत। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखा है द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, जो उनकी फेमस बुक है, लिखते हैं वेदांत के बारे में, फाइनल फेज ऑफ ह्यूमन थॉट, मनुष्य के सोच की अंतिम सीमा है, इसके बाद मनुष्य सोच नहीं सकता। और वो जो दर्शन का जो चरम है, वो इस प्रश्न का उत्तर देता है, मैं कौन हूं? यह शर्ट मेरा है, मैं शर्ट नहीं, आदरणीय झा साहब, ये उंगली मेरी है, मैं उंगली नहीं हूं। चश्मा मेरा है, मैं चश्मा नहीं हूं। शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं। तो मैं कौन हूं? और इस मैं का उत्तर आता है वेदांत दर्शन से। और यह जो दर्शन का भाग है सनातन धर्म का, अब तक कोई चुनौती नहीं दिया है। यहां तक कि संहिता और ब्राह्मण भागों में मतभेद होते रहे। मैं एक नाम लेना चाहता हूं मैक्स मूलर का। मैक्स मूलर आता है भारत में, विधर्मी है, लेकिन संस्कृत पढ़ने के बाद उपनिषदों को सर पे रख के नाचने लगा था और उसने अनुवाद किया। विधर्मी हो करके, बाद में यह प्रसंग में लेके आऊंगा। उपनिषद जिस समय पूरे दुनिया में लग रहा था इस्लाम खा जाएगा सारे पंथों को, सारे धर्मों को, फारसी राजभाषा हो गई थी, तो इस वेदांत दर्शन में उपनिषदों का एक अनुवाद दारा सिकोह ने कराया। और पूरा इंग्लिश जब चल रहा था चरम पे, तो उपनिषदों का अनुवाद फिर मैक्स मूलर ने किया। यह भी मतलब सोचने वाली बात है, प्रशंसा तो होता रहेगा, लेकिन यह सत्य है कि उपनिषद का अनुवाद फारसी में भी हुआ, उसने किया, और इंग्लिश में मैक्स मूलर ने किया, क्योंकि दोनों प्रभावित हो गए थे। जो सार्वभौम सत्य होता है, घूम फिर के उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। जैसे हम लोग बैठे थे, सार्वभौम सत्य है कि नंदी के सामने शिव विराजमान है, तो आज पूरे विश्व को उसके स्वीकार करना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी भी पंथ मजहब संप्रदाय को मानने वाला हो, तो घूम फिर के आएगा। तो जैन धर्म ने चुनौती दिया
कथा और कर्मकांड को याद रखिएगा, चुनौती को भी दर्शन को नहीं दिया जा सका है अब तक। पहले प्रतिक्रिया सनातन धर्म की वहां से आई कि ये पाखंड है, ये झूठ है। फिर आपको जो कहूंगा उससे भी बहुत आनंद आएगा कि चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे ईसाईयत हो, इन लोगों ने हमेशा ये कहा कि यज्ञ जो है पाखंड है, यज्ञ पाखंड है, यज्ञ पाखंड है, कौशले हैं। लेकिन इतना चुनौतियों के बाद भी आज भी यज्ञ होता है कि नहीं होता है? महाराज जी ने एक विशाल यज्ञ कराया। महाराज जी वहां पे जो सांभवी पीठ स्थापित है, जब हम लोग पहली बार गए थे, बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन महाराज जी ने किया था और पूरे देश से लगभग 17 प्रांतों के प्रतिनिधि वहां पे आए हुए थे। सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, पूरा रंग गया था, धार्मिक रंग में पूरा क्षेत्र रंगा हुआ था। यज्ञ के विरोध में ही आया था जैन धर्म, यज्ञ के विरोध में आया बौद्धिज्म, लेकिन इतना विरोध के बावजूद आज भी वो अवशेष नहीं पूरी तरह से जीवित हैं। एक दर्शन है जैन दर्शन का, वो कहलाता है अनेकांतवाद, स्यादवाद। इसमें से शायद कोई सुना हो। जैन दर्शन है स्यादवाद। स्यादवाद मतलब शायद है या नहीं है, असमंजस की स्थिति। और ये उपनिषदों की देन है, उपनिषदों की देन है। जो हमारा वेद है, वेद का जो संहिता भाग है पहले लिखा गया है। आप एक चीज दिमाग में रखिएगा, दर्शन का विषय में लेके आया हूं, बहुत गंभीरता से सुनेंगे तो समझ में आएगा और क्या चुनौतियां हैं। तो जो वेद लिखे गए वो भोगवाद है। हमारे यहां जो हम सब लोग ऋषियों की संतान हैं, हम सारे लोग ऋषियों के संतान हैं। ऋषियों ने विवाह किया था। और कितना हंसी की बात है, हम कहते हैं कि हम ऋषियों की संतान हैं, और वो कहते हैं पश्चिम वाले कि हम बंदरों की औलाद हैं। कहते हैं ना, आप साइंस की किताब में पढ़िए। हम कहते हैं हम ऋषियों की संतान हैं, वो कहते हैं हम बंदरों की औलाद हैं। लेकिन कितना शर्म की बात है, ऋषि पुत्र होने के बावजूद हम कहां से कहां तक पहुंचे हैं। चिंतन करने की आवश्यकता है, चिंतन शिविर है। ऋषियों की संतान वो बंदर की औलाद कहां से कहां गए हैं, जो स्वयं को बंदर की संतान मानते हैं। और हम ऋषियों की संतान होते हुए हम कहां से कहां तक पहुंचे हैं। इस बात का चिंतन जब जाइएगा, शिविर के बाद रात्रि विश्राम करिएगा, तो इस पे अवश्य चिंतन करिएगा। तो उपनिषदों से उठाया उसने, जैन धर्म ने अनेकांतवाद को। एक सत्य के कई अंत हैं। यदि कोई आदमी, जैन दर्शन कहता है, उपनिषद भी कहते हैं, यदि कोई आदमी कह रहा है आम के पेड़ को कह रहा है कि बबूल का पेड़ है, तो आप उससे झगड़ा मत करिए। मान लीजिए कि उसके नजर में लग रहा है कि वो बबूल का पेड़ है, उसका दोष नहीं है। और जैन धर्म का, आदरणीय झा साहब और विद्वत जन बैठे हुए हैं, जैन धर्म का सर्वाधिक प्रसार गुजरात में हुआ। और जैन धर्म ने ये जोर शोर से चलाया कि आदमी में कोई गलती नहीं है, यदि कोई अपराध कर रहा है तो उसके दृष्टिकोण में वो सही लग रहा होगा। आपको ये कितना आश्चर्यजनक उदाहरण है कि जिस गुजरात में जैन धर्म का सर्वाधिक प्रचार हुआ था, उसी गुजरात से महात्मा गांधी निकले और उन्होंने कहा कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। यही तो अनेकांतवाद है। लेकिन वो तो चुनौती है ना हमारे सामने, उससे भी देश का भयंकर नुकसान हुआ है। खैर, जैन धर्म ने चुनौती प्रस्तुत की और सनातन धर्म के पास पाचन शक्ति बहुत मजबूत है। इसमें से बुक निकाले थे शाम को हम लोग, संस्कृति के 4 अध्याय, चाहे और भी जो भारतीय संस्कृति के ग्रंथ हैं। ये सनातन धर्म की खूबसूरती है। पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार करती है कि जब कोई चुनौती प्रस्तुत किया है सनातन धर्म के सामने, उसको स्वीकार करते हुए आत्मसात कर लिया है। सनातन धर्म ने स्वयं को उसके अनुकूल या तो ढाल लिया है या उसे अपना बना लिया है। हम जितने लोग बैठे हुए हैं, आप विश्वास करिए, भारत में बहुत सारी जातियां आई हैं। शक आए, हूण आए, कुषाण आए, यवन आए, यूची आए, आभीर आए, मंगोल आए, लेकिन भारतीय संस्कृति की पाचन शक्ति ऐसी है कि सबको उसने समाहित किया है। इसमें
वो चुनौती कोई नहीं दे पाया, सबको भारतीय संस्कृति ने समाहित किया। और आज हम इतने लोग बैठे हुए हैं, हमारे रूप में अंतर है, गुण में अंतर है, वस्त्र में अंतर है, विचार में अंतर है, प्रथाओं में अंतर है, रूढ़ियों में अंतर है, इतने सारे अंतर है, लेकिन कोई बता नहीं सकता कि कौन शक है, कौन मंगोल है, कौन आभीर है, कौन युची है, कौन क्या है। घुल मिल गए सारे लोगों। जिन लोगों ने चुनौती दिया, भारतीय संस्कृति ने पचा लिया, अपने आप में आत्मसात कर लिया है भारतीय संस्कृति ने। और इतना सुंदर जो समाधान दिया, दुनिया में कई सारे विद्रोह अभी भी चल रहे हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति ने सबको समाहित किया है। और दिनकर जी ने उस किताब में लिखा है, कोट कर रहा हूं इस चीज को, संस्कृति के 4 अध्याय में, कि हमने उन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए सबको समाहित करके एक काढ़ा बनाया है। ये दिनकर जी लिख रहे हैं, सबको मिला करके भारतीय संस्कृति ने एक काढ़ा बनाया जिसमें सारी जातियां शामिल हैं, लेकिन इस काढ़ा को बनाने का काम आर्यों ने किया। जब काढ़ा को बनाने का काम आर्यों ने किया है, इसलिए भारतीय संस्कृति आर्य संस्कृति कही जाती है और सारी समस्याओं का समाधान वहां से होता है। तो जैनों ने जो चुनौतियां प्रस्तुत की, भारतीय सभ्यता ने उसको स्वीकार करना शुरू किया। उन्होंने कहा यज्ञों में जो पशु बलि हो रही है ठीक नहीं है। जैनों ने कहा पशु बलि जो हो रही है वो ठीक नहीं है। तो भारतीय संस्कृति के पास पाचन क्षमता है, वो उतना रिजिड नहीं है, बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे यहां। आप जानते होंगे हमारे यहां ये बड़ी खूबसूरती है अपने धर्म की। जब कोई बुराई हुई है, सनातन धर्म में जब भी कोई विकृति आई है, इस चीज को दिमाग में नोट करके जाइएगा, हमारे यहां सुधारक पैदा हुए हैं। सनातन धर्म में जब कभी महसूस हुआ है कि विकृति आ रही है, तो सुधारक पैदा हुए हैं। आपने सुना नहीं होगा दुनिया के किसी पंथ में सुधारक आए हों, कहीं सुना? इस्लाम में सुधारक की बात सुना भी जा सकता है क्या? सब लोग जानते हैं हलाला बड़ी बुरी चीज है, लेकिन किसी मौलाना उलेमा की औकात है क्या कि मुंह से कह दे कि बुरी चीज है? लेकिन हमारे यहां तो लोगों ने कहा सती प्रथा ठीक नहीं है, बंद करिए, बाल विवाह उचित नहीं है, इसको बंद करिए। हमारे यहाँ जब जब समयानुकूल जरूरतें पड़ी हैं, हमारे यहाँ जितनी समस्याएं आई हैं, जितनी चुनौतियां आई हैं, सबके समाधान के लिए क्रम से लाइन लगी हुई है सुधारकों की। लेकिन किसी की औकात नहीं है इस्लाम में एक लफ्ज, एक नुक्ता, एक अल्फाज बदल दे, 6 इंच ऊपर से छोटे कर दिए जाएंगे। भाई साहब सो रहे हैं क्या पीछे आपके? अब नजर मिलाए रखिए, बहुत गंभीर विषय पे चर्चा हो रही है। हमारे यहाँ चुनौती यदि होती है तो समाज सुधारक आते हैं। दुनिया के किसी पंथ या मजहब में आपने सुना नहीं होगा, उस क्या कहते हैं, कुरान में कहते ही है मौलाना बैठ करके, जैसे पहले था आसमानी किताब हूबहू ऐसे ही है, कोई उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। जबकि माता जी कल रात में बात कर रही थी, मनुस्मृति में बहुत सारी चीजें बाद में जोड़ी गई हैं, रामचरितमानस में बहुत सारी चीजें बाद में जोड़ा गया है, ऋग्वेद का 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। मालूम है, अधिकांश लोग इस बात को जानते होंगे। तो हमारे यहाँ लोचदार है व्यवस्था, जैसे आप झा साहब कह रहे थे, सुबह में चर्चा हो रही थी। भारतीय संविधान जो है, बहुत सारे संशोधन हुए हैं, बहुत सारे संशोधन हुए हैं। दुनिया में 2 तरीके के संविधान होते हैं, कठोर और लचीला संविधान। समय बदल रहा है, समय बदल रहा है, और बदलते समय के साथ संविधान न बदले तो कठोर संविधान की श्रेणी में आता है, और जैसे समय का परिवर्तन हो रहा है, समयानुकूल संविधान भी बदल जाए तो लचीला संविधान होता है। भारतीय संविधान कठोर और लचीला दोनों की श्रेणी में आता है। तो सामाजिक व्यवस्थाएं भी लचीला होनी चाहिए, वक्त बदल रहा हो तो उसके साथ उसको बदलना चाहिए। तो सनातन धर्म ने समयानुकूल परिवर्तन की क्षमता सनातन धर्म में है। तो जो चुनौती प्रस्तुत किया जैन धर्म ने, सनातन धर्म ने उसको स्वीकार किया, और जब सनातन धर्म ने उसको उस अनुकूल स्वीकार किया तो परिस्थिति यह है कि जिस उद्देश्य के साथ जैन धर्म छिटक रहे थे, जैन उसके मानने वाले लोग, वो पुनः वापसी किए। और आज आप जानते होंगे बहुत सारे जैनियों से हिंदू परिवार में विवाह हुए हैं, बहुत सारे जैनियों से हिंदू परिवार में विवाह हुए हैं, और आज जैन धर्म से कोई चुनौती नहीं है। यह सनातन धर्म की विशेषता थी उस समय, हमने उसको आत्मसात किया, और आज कोई चुनौती उन लोगों ने प्रस्तुत नहीं किया। आज तो मतलब हम लोग के आंदोलन में शायद वो सम्मिलित भी होते हैं, अपने आंदोलनों में जैन धर्म के मानने वाले लोग भी सम्मिलित होते हैं। अगला जो है वो है बौद्ध धर्म का।
विधर्मियों में बौद्ध धर्म का, तो इस पे ये तो बड़ा महाराज जी ने उठाया, ये बौद्ध और नवबौद्धों पे हम चर्चा करते हैं। वो जब कहते हैं महाराज जी, वो जो अभी वहीं से बात करते हैं, जो कह रहे हैं बौद्ध धर्म बड़ा पुराना है, सनातन धर्म बाद का धर्म है। हमारे यहाँ आप इसको दिमाग में बैठाइएगा, ये परंपरा में, चूंकि महाराज जी शंकराचार्य जी की परंपरा में है, मूलतः आचार्य उसी को कहा जाता था जो प्रस्थान त्रयी का भाष्य करता। 3 प्रस्थान हैं सनातन वैदिक धर्म के, 3 प्रस्थान हैं, श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, और ये हमारी मान्यता है कि तीनों पर जो कमेंट्री कर दे, तीनों का जो भाष्य कर दे, वही आचार्य कहलाने का अधिकारी है और वही एक नया पंथ चला सकता है। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने प्रस्थान त्रयी पर भाष्य किया, आगे अन्य आचार्यों ने भी भाष्य किया। आपने सुना होगा शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, तो इन लोगों ने प्रस्थान त्रयी का भाष्य किया, आगे बहुत सारे और भी काम किए, लेकिन प्रमुख कार्य यही था। बौद्ध धर्म ने क्या किया कि प्रस्थान त्रयी से ही अपना ग्रंथ बनाया, त्रिपिटक। यदि रुचि लेने वाले होंगे तो समझेंगे, नहीं तो आप जाने, आपका काम जाने। त्रिपिटक सुना होगा, तो प्रस्थान त्रयी से चोरी करके बौद्ध धर्म ने बनाया त्रिपिटक, विनय पिटक, सुप्त पिटक, अभिधम्म पिटक। और यहां पे एक पुस्तक लगी है अष्टावक्र गीता, कहीं मैं देख रहा था, इधर है। तो जनक और अष्टावक्र के बीच का संवाद है। जो साथी बैठे हुए जान लें, जनक एक ऐसे पात्र हैं जो महाभारत में भी हैं, रामायण में भी हैं। कई सारे पात्र हैं जो रामायण में भी हैं, महाभारत में भी हैं। जैसे हनुमान जी हैं ना, रामायण में भी हैं, महाभारत में भी हैं। भगवान परशुराम रामायण में भी हैं, महाभारत में भी हैं। तो जनक का भी जो चरित्र है वो रामायण में भी है, महाभारत में भी है। महाभारत के वर्णन में वो अष्टावक्र और जनक का संवाद है। बहुत बड़ी बात हो जाएगी, यहां पे रोक रहा हूं इसको। तो वो जो अष्टावक्र गीता है, उससे चोरी करके उन लोगों ने किताब लिखी जो आजकल बड़ी चर्चा में है, उसका नाम है मिलिंद पन्नो। क्या? मिलिंद पन्नो। अब वो क्या है? वो यवन आक्रमणकारी था मिनांडर, और बौद्ध भिक्षु था नागसेन। मिनांडर और नागसेन का संवाद है। जो जनक और अष्टावक्र का संवाद है, उससे नकल करके जनक, जो आप यदि खाली हुईएगा, महाराज जी की इच्छा है कि भाई शारीरिक रूप से तो नौटियाल साहब प्रशिक्षण देंगे और फौज के लोग हैं, देंगे, लेकिन बौद्धिक जो यहां से लेके जाना है, तो इसको निकाल कर थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इसमें देखा हूं यहाँ पे, अब अभी नहीं दिख रही, अष्टावक्र गीता, और वो कभी उसको पढ़िएगा। अष्टावक्र गीता से चोरी करके उन्होंने लिख दिया मिलिंद प्रश्न। पन्नो माने प्रश्न। मिनांडर और नागसेन के बीच का जो संवाद है, बौद्धिस्टों ने उसको चुरा लिया। फिर जातक कथाएं हैं, तो बहुत सारी हैं, असंख्य कथाएं हैं। तो जातक कथाओं में रामायण से चोरी करके उन्होंने जो किताब लिखी, उसका नाम है दशरथ जातक। बड़ा फेमस है उन लोगों के यहां। तो दशरथ जातक लिखा। इसको दो को तो छोड़ दे, दर्शन को कथा में ही थोड़ा समझ लीजिए। तो दशरथ जातक में लिखते हैं कि लंका में जो सीता जी जो थी, तो लक्ष्मण जी गए थे लाने के लिए, पार करके, समुद्र पार करके। लक्ष्मण जी उड़ के गए थे, हनुमान नहीं। उन्होंने लिखा है दशरथ जातक में। और रामचंद्र जी की सगी बहन सीता है, ये वो लिखते हैं। कौन? यही चुनौती है, इस चुनौती को समझिए, बुझिए। दशरथ जातक में लिखता है कि रामचंद्र जी की सगी बहन सीता है, मैंने दशरथ की पुत्री है। वो कहानी नहीं है जैसे सीता जी की उत्पत्ति हुई थी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो और आप हो सकता है सत्ताधारी दल के विरोधी हो, कुछ भी हो, लेकिन यह माना जाता है यथा राजा तथा प्रजा। जैसी राजा होती, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती ही होती है। अभी मैं उत्तर प्रदेश में मैं देखता था,
आज से 5-6 साल 7 साल पहले तिलक लगाने में संकोच होता था। भगवान